हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कुछ इन्होंने नोटिस जारी कर रखी है, जिसको मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करा था। और मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आ रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बहुत हो रही थी, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि एडमिशन नोटिस क्या है, कब तक आपके एग्जाम होंगे, चांसेस क्या है एग्जाम होने के लिए, और एप्लीकेशन फॉर्म को आप कब तक फिल कर सकते हो, क्या क्या गाइडलाइंस आई है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, इस नोटिस को मैंने आपके स्क्रीन पर ओपन कर रखी है और इस नोटिस की जो लिंक है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि इस नोटिस को आप खुद भी एक बार रीड कर लो। सो इस नोटिस में इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस यूनिवर्सिटी के इस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सो मैं आपको उस तरीके से ही बताऊंगी इस लिंक पर जाकर आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता रखी है। सो मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, जो आपके एडमिशन फॉर्म है ये आपके अप्रैल 14 से स्टार्ट हो चुके थे और आपको याद रखना है लास्ट मई 12 डेट है, यानी आपको लास्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म मई 12 2022 तक फिलअप करना ही है। यानी आज से आपके पास 4 to 5 डेज है, आपको इन 4 to 5 डेज में जल्द से जल्द आपके एडमिशन फॉर्म्स को आपको फिल करना है, जो कि ऑनलाइन है। देन उसके बाद अगर जिन स्टूडेंट्स से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म को फिलअप करने में, तो वो यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं फॉर्म में, जिसकी डेट है मई 13 से मई 15 2022 के बीच में आप एडिट कर सकते हो। देन यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपके चांसेस है मई 16 के ऑनवर्ड्स आ सकते हैं, 16 मई के बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो सकते हैं। देन उसके बाद इन्होंने बताया जो एंट्रेंस टेस्ट है आपका, एंट्रेंस टेस्ट के आपका जो डेट है ये जून 2 है, यानी जून 2 के बाद आपके एग्जाम डेट आ सकती है। इन्होंने प्रॉपर डेट नहीं बताई, जून 2 को भी डेट हो सकती है आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अगर कुछ डेट ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कुछ आगे डेट को ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं डेट्स को। तो जब भी आपकी डेट्स प्रॉपर आती है तो हम उस पर मैं आपको वीडियो अच्छे तरीके से उस पर बना दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 2 जून के बाद कभी भी आपके एंट्रेंस टेस्ट हो सकते हैं। देन यहाँ पर रिजल्ट उन्होंने बताया जो कि है सितंबर 30। तो आपको अभी तो फिलहाल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेट याद रख लेना है, जो कि है मई 12। आपको जल्द से जल्द मई 12 के पहले पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके पास मान लीजिए अभी से 1 मंथ है प्रिपरेशन करने के लिए। सो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके आपको कितनी प्रिपरेशन करनी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखी है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अब एंट्रेंस टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे कोई हिंदी में है, कोई संस्कृत में कर रहा है, तो उनको उस लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब 2 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में आपके 50 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स बता रखे हैं जिसमें आपको सेक्शन ए से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आते हैं आपको, कॉम्प्रिहेंशन। देन आपके हायर एजुकेशन, करंट अफेयर्स, इन पर से आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर 1 आवर का ड्यूरेशन दिया जाता है। उसी तरीके से सेक्शन बी में आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 50 मार्क के लिए आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने सब बता रखा है। और टोटल आपका सेक्शन बी जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए ये आपका 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और याद रखिए इन्होंने यहाँ पर बताया है आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है सेपरेटली, दोनों भी सेक्शंस में अलग अलग। सेक्शन ए में आपको अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा, सेक्शन बी में अलग से आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सेक्शन ए आपके लिए न्यू होता है,
सेक्शन भी आपको पहले से पता होता है कि आप पढ़ते आ रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन सेक्शन ए आपके लिए न्यू होता है। सेक्शन ए में आपको सेपरेटली पास होना होता है। इसीलिए मैं आपको जल्द से बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए होता है, आपका जो पेपर ए होता है, जो कि आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड हायर एजुकेशन, इन सारी यूनिट्स पर आपका सेक्शन ए होता है। और सेक्शन ए के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, ये जो वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी इसलिए क्योंकि थ्योरी से हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। देन एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाता है किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, कहाँ से आपको किस तरीके से आपके ऑप्शंस को, जो इनकरेक्ट है, उसको एलिमिनेट करना है, ट्रिक्स क्या हो सकती है, सारी ये हम आपको एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं। देन नोट्स याद रखिएगा, आपको हर एक जो ये आपके ये यूनिट्स है, इन पर आपको हर एक टॉपिक पर इनके नोट्स देखने मिलेंगे। और याद रखिए, आपको जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए भी हमारे नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देन मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पर हर एक यूनिट पर मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट में आपको 40 से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। देन 3000 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो आपका फुल सिलेबस कवर करती है। ये रिवीजन पीडीएफ है, इसको आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले कंप्लीट करना है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। और आप देखोगे एग्जाम में हमारे इसी कंटेंट से आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हमारी 100% गारंटी होती है। हम ये 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस करना है, क्योंकि आपको दोनों भी सेक्शंस की अलग अलग प्रिपरेशंस करनी होती है। तो आपको जल्द से जल्द सेक्शन ए की पहले प्रिपरेशन कर देनी है, एंड रिमेनिंग आपका जो टाइम है ये आपको सेक्शन बी पे स्पेंड करना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते रहते हैं आपको टाइम बाय टाइम कैसा पढ़ना है, कितना स्टडी करना है। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, आपको सफिशिएंट पढ़ना है, जितना आपको जो इम्पोर्टेंट है, जितने एग्जाम में आने के चांसेस है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हमारे इस कोर्स में आपको बताते हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए, आपके जो प्रोस्पेक्टस में जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन ए का अच्छी तरीके से सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ। सेक्शन बी का भी आप देख लीजिए, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। देन यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्जाम को कितने मार्क्स आपको चाहिए बता दी हूँ। दोनों भी सेक्शंस में सेपरेटली आपको पास होना होता है। देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, वरना आप अगर एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता है। सो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये आपके डिफरेंट सेंटर्स है। जो पार्ट ए होता है, याद रखिए सेक्शन ए जो होता है ये कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फी 1500 रुपीज होने वाली है, क्योंकि ये पुराना प्रोस्पेक्टस है, इसमें 1000 रुपीज दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने यूजीसी, सीएसआईआर, स्लेट, गेट, एमफिल कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई कर रखा है, जिनके पास टीचर फेलोशिप है, तो यहाँ पर ये सारे जो स्टूडेंट्स है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, इनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा कौन से स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हूँ। और याद रखना, आपके मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 55% होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से फिलअप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन कर रखी हूँ, jmicoe.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जामिया मिलिया इस्लामिया की। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट सेक्शन में एडमिशन लिखा है। सो यहाँ पर आपको नीचे आना है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन इन पीएचडी सेशन 2021 एंड 2022। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर से आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं करा है तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा है तो आपको साइन इन करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, हम
यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस ओपन कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने प्रोस्पेक्टस दे रखा है, तो यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस ओपन कर यहाँ से आप सारी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इस वाले लिंक से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दिया, फिर से रिमाइंड कर दिया इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से बनना है, एडिटिंग डेट्स जो है आपके एडिट जब आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उसको एडिट करने के लिए डेट, एग्जामिनेशन याद रखिए आपके 2 जून के ऑनवर्ड्स कभी भी हो सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। और मैंने आपको पैटर्न भी बता रखा है इस पेज पर। जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है 2 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 100 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, लेकिन आपको दोनों भी सेक्शन में सेपरेटली पास होना होता है। सेपरेटली आपको 50-50 मार्क्स स्कोर करना ही होता है। तो मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने सेक्शन ए जो कि आपका टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। सो इन सारी यूनिट्स पर हमने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन एमसीक्यूज पीडीएफ। तो अगर आप इतना भी फॉलो करते हो तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, पीएचडी प्रोग्राम में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस कर आपकी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है। तो आपको जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी रखनी है। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।